शुरुआत करते हैं इस बेहद खूबसूरत दृश्य से। पारंपरिक बांस का सूप जिसमें केले, गन्ने, संतरे और ठेकुआ सजे हैं। कांच की चूड़ियों और लंबे सिंदूर से सजे हाथों ने इसे उगते सूरज की ओर उठाया हुआ है। पीछे गंगा नदी की वो सुनहरी चमक। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि उस गहरी आस्था का प्रतीक है जो आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है। चलिए स्रोत सामग्री के आधार पर इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये महापर्व अपने पीछे किस तरह का सांस्कृतिक और व्यावहारिक प्रभाव छोड़ता है। अब कहने को तो ये एक त्योहार है, लेकिन असल में ये किसी महापर्व से कम नहीं है। देखिए, पूरे देश में दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन स्रोत सामग्री एक बहुत ही रोचक अंतर स्पष्ट करती है। दिवाली के समय घर जाना शायद एक बार को टल जाए, कोई कह सकता है कि काम बहुत है, इस बार नहीं आ पाऊंगा, लेकिन बात जब छठ पूजा की हो ना, तो घर लौटना कोई विकल्प रह ही नहीं जाता। ये एक 100% निश्चितता है। जो कोई भी बिहार से जुड़ा है, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसका घर आना तय है। ये एक ऐसा अघोषित नियम है जिसे कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। अब इस विशाल आस्था का एक बहुत ही ऐतिहासिक उद्गम केंद्र भी है, जहां से ये सारी भावनाएं जुड़ी हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले का एक छोटा सा कस्बा है देव। अब ये जगह आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व सच में बहुत विशाल है। यहाँ का प्राचीन सूर्य मंदिर अपने आप में अद्भुत है, और स्रोत के अनुसार छठ के दौरान यहाँ जो भीड़ उमड़ती है ना, वो सच में अकल्पनीय होती है। ऐतिहासिक रूप से यही वो जगह है जिससे इस महान पर्व का मुख्य लंगर माना जाता है, जहाँ से ये परंपरा पूरे क्षेत्र में फैली। लेकिन जरा सोचिए, जब इतने लाखों लोग एक साथ अपने घर लौटते हैं, तो पीछे दफ्तरों और कामकाज का क्या होता है? बिजनेसेस के लिए ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती बन जाती है। पटना के बड़े कोचिंग संस्थानों या दफ्तरों का ही उदाहरण ले लीजिए। जब लगभग सारा लोकल स्टाफ घर जाने के लिए तैयार हो, तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि काम तो रुक नहीं सकता है ना। ऐसे में नियोक्ताओं को काफी पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। कर्मचारियों से पहले ही पूछना पड़ता है कि कौन रुक रहा है। अलग अलग विभागों को मिला दिया जाता है, और इस दौरान गैर बिहारी या मुस्लिम कर्मचारी असल में मोर्चा संभालते हैं। ये सच में एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे व्यावसायिक अनिवार्यताएं और सांस्कृतिक उत्सव एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं। चलिए, लॉजिस्टिक्स से हटकर अब इस पर्व के सबसे गहरे और व्यक्तिगत पहलू पर आते हैं, जो है समर्पण। एक तरफ है हमारी माताएं, उनका वो अटूट और कठिन निर्जला व्रत, जहां वो बिना कुछ खाए पिए इतना भारी शारीरिक कष्ट सहती हैं। उनका ये अनुशासन सच में कल्पना से परे है। और दूसरी तरफ स्रोत सामग्री इसकी तुलना आज के कुछ आधुनिक छात्रों के रवैये से करती है। ऐसे छात्र जो इस भ्रम में रहते हैं कि वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन कोई क्लास नहीं होती, आराम से सुबह 10 बजे तक सोते हैं। जरा सोचिए, जो अनुशासन एक माता अपने परिवार के लिए उस कठिन व्रत में दिखाती है, अगर वही अनुशासन कोई छात्र अपनी पढ़ाई में दिखाए, तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता? इस बात को समझने के लिए एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, अंबानी या टाटा जैसे दिग्गजों को ही देख लीजिए। ये दुनिया के सबसे सफल लोग हैं, जीवन में पूरी तरह से स्थापित। फिर भी ये हफ्ते के 7 दिन लगातार काम करते हैं। कई बार तो इनके पास ठीक से खाने तक की फुर्सत नहीं होती। ये अपना आराम लिटरली अर्जित करते हैं, तब जाकर कहीं एक दिन का विश्राम लेते हैं। और इसके बिल्कुल विपरीत वो छात्र जो पूरे हफ्ते कोई ठोस पढ़ाई या मेहनत नहीं करते, लेकिन ये मानकर चलते हैं कि संडे को तो आराम करने का पूरा हक है भाई। सच्चाई तो ये है कि विश्राम का अधिकार भी तभी मिलता है जब उसके लिए निरंतर कठोर परिश्रम किया गया हो। तो इस पूरे विश्लेषण से सफलता का सबसे अचूक और प्रेरक फॉर्मूला क्या निकलता है? वो है सिर्फ एक अंक, नंबर 1। स्रोत के अनुसार अगर कोई भी छात्र सिर्फ 1 साल, जी हाँ, केवल 1 साल, दुनिया को बेवकूफ बनाने के बजाय खुद से पूरी ईमानदारी बरतते हुए अध्ययन कर ले, तो ये 100% तय है कि वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। उसे पीछे छोड़ने वाला कोई नहीं होगा। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। हमने छठ पूजा की उस अविश्वसनीय आस्था और माताओं के उस कठिन समर्पण को देखा। हमने दुनिया के सफल लोगों की मेहनत को भी समझा। तो क्या आधुनिक छात्र या कोई भी व्यक्ति अपने महत्वाकांक्षाओं और जीवन के लक्ष्यों के प्रति वैसा ही अटूट और निस्वार्थ समर्पण दिखा सकता है जैसा छठ के व्रत में होता है? क्या उस स्तर की एकाग्रता और त्याग को करियर में लागू किया जा सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो न सिर्फ सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि आगे बढ़ने की एक एकदम नई दिशा भी दिखाता है।
इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।